हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कमेंट के अनुसार मैं आपके सामने जल्द ही त्रिकोणमिति लेकर आ रहे हैं। तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ही, वीडियो वॉच करें, किसी और को भी दें, किन्हीं और फ्रेंड दोस्तों को भी दें, शेयर करें वीडियो और वॉच को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे पास कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि कौन सा न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम है, कौन से कंसेप्ट जो छूट गया, जो आपके पास नहीं गया, या कौन सा न्यूमेरिकल है जो आपसे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आपके सामने न्यूमेरिकल है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का जो न्यूमेरिकल है, बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल है जो आपके सामने कम से कम 2-3 लेक्चर तो देंगे ही देंगे। जैसे कि आपका एक घर में अगर घर बनता है तो खिड़की बनता है, विंडो, और उस विंडो पे आर्च बन जाता है इस तरह का, सेमी सर्कुलर टाइप के। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो, ट्रेपेजियम हो, चाहे जो भी ट्रेपेजियम में किसी तरह का, जैसे ट्रेपेजियम हो 10 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, x सेंटीमीटर हो, y सेंटीमीटर हो, क्वेश्चन एक उस टाइप का पकड़ लें और उसके बाद उस प्रॉब्लम को, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक स्फेयर में आपका सिलेंडर है या आपके स्फेयर में एक कोन है, तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, जब वो कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये जो आपके सामने है कि इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी आपके न्यूमेरिकल में कह रहा है कि जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का जो 3 साइड है, हो सकता है आपका 2 साइड भी यूज करवा दे 3 साइड के जगह पे, और तीनों साइड यहाँ पे कह रहा है इक्वल लेंथ का है, वो लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम, आइए ट्रेपेजियम का सबसे पहले फिगर देखिए। ये मेरा ट्रेपेजियम है जो कि आपने 6 क्लास में, 7 क्लास में भी ट्रेपेजियम का कहीं ना कहीं आपके द्वारा या 7 में सुना जाता है जनरली। ये ट्रेपेजियम है, यही आपके पास ट्रेपेजियम, या हम जो मना लिए कि ये मान लेते हैं कि मेरा ट्रेपेजियम है, मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, R है, S है, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें 3 लेंथ, इसे इस पे लंब हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि PQRS, T इसको मान लें, और P से PM कह दें और S से ST कह दें, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। चलिए, लेकिन बेस को छोड़कर, ये आपका तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है भाई, ये भी 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी x सेंटीमीटर है, और जितना ये होगा इतना ये होगा, और ऑटोमेटिकली है कि ये अगर 10 होगा तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ये मान लिया है, लिखने नहीं जा रहा है, माना कि दिस इज द x सेंटीमीटर और दिस, दो बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा बेस है, ये जो मेरा बेस हो गया, बेस कौन हो गया, QR बराबर कितना होगा, x जोड़ 10 जोड़ x, यानी 2x प्लस 10 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया। और हाइट, अब रही बात इसकी, ये होगा जितना ये होगा, मान लेते हैं PM ही निकाल दो, PM बराबर यहाँ पे कितना होगा, ये अगर थीटा हो तो ये लंब होगा, ये आधार होगा इसके केस में, और ये कर्ण होगा, तो इतना बराबर इतना का स्क्वायर जोड़ इतना का स्क्वायर। क्या कि गलत? बिल्कुल गलत, क्योंकि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 10 के स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी आप यहां से कह सकते हैं 100 माइनस x स्क्वायर। तब करा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम कंडीशन हो तो डिफरेंशिएशन तो आपको निकालना ही है। व्हाट इज द एरिया, ए इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया होगा 1/2 इंटू QR, प्लस दिस, या दिस बोथ आर इक्वल, यानी PM, सॉरी नॉट PM, कौन होगा भाई, ये दिस बेस प्लस ये PS इंटू होगा हाइट, क्योंकि क्या होता है 1/2
आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो ये बेस जोड़िए गुना परपेंडिकुलर हाइट। तो यहां से 1/2 क्यू आर आपके पास कितना है, आपके सामने है क्यू आर 2x + 10। अब पी एस यहाँ पे भी 10, पी एस भी आपके पास क्या होगा 10 इंटू पी एम। अब पी एम बराबर होगा 100 - x²। यही होगा एरिया। अब इसको मैक्सिमम कंडीशन की बात करते हैं। चलिए इसको हम हटाना चाह रहे हैं, रिमूव फ्रॉम दिस। चलिए यहाँ से इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया। अगर मैक्सिमम की बात अगर कर रहा है तो यहाँ पे dA/dx = 0 फॉर मैक्सिमम एरिया। इसको डिफरेंशिएशन करें, फॉर मैक्सिमम एरिया। फॉर अगर हम मैक्सिमम एरिया की बात कर दें x तो dA/dx मस्ट बी 0, क्योंकि रियल रूट्स हमें यहाँ से मालूम होगा। तो यहाँ पे dA/dx अगर हम डिफरेंस, अब यहाँ पे 1/2, चलिए यहाँ 1/2 है 2x + 20, चूंकि 2x x का डिफरेंशिएशन होगा 2 + 0, हम इसको रोक लिए u। अब ये तो पहले क्या है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी बात सही है। यहाँ से 2 से 2 हमने कैंसिल ही कर दें पहले, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा, टोटल कट के 10 हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो 1 होगा। u इंटू भी, यानी u इंटू भी x इंटू इतना, इसको हमने रोक लिया, 2 से कॉमन ले लिया था x, यानी x + 10। पहले u इसको हम मान लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दे। a बराबर क्या होगा, ये x + 10 होगा इंटू √100 - x², यानी dA/dx। इसको रोक लिया, x + 10 को रोका। अब ई रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, यानी 100 - x² और x² का -2x। अब हमने इसे रोक दें √100 - x² और इसका डिफरेंशिएशन इज 1। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट के लिए क्या होता है, dA/dx = 0 होगा। यहाँ से हमने इसे कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू 0 होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये होगा x - x² -10x, अब बटा हो जाएगा √100 - x² और ये प्लस होगा √100 - x²। यहाँ से आपके पास ये एलसीएम होगा √100 - x²। जब 100 - x² एलसीएम हुआ तो ये हो जाएगा -x² - 10x और ये कितना होगा, रूट कैंसिल होगा तो 100 - x² बोथ आर इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये वैल्यू भी 0 होगा, ध्यान देना है। आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये कर दिया कि x² यहाँ पे x² कितना होगा, -2x² यहाँ पे -2x² -10x प्लस 100 बराबर 0 होगा। -2 कॉमन ले लेते हैं तो x² + 5x -2 से ये 50 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं 50 हो गया। अब इसको x का वैल्यू कितना होगा तो -b अगर हम करते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b², b² का मतलब 25 अब -4ac -50/2, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x इज यहाँ पे आएगा -5 अब प्लस माइनस 50 × 200 225 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी 225 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी x बराबर -5 प्लस माइनस 15 हो जाएगा बटा 2 होगा। अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, या तो पॉजिटिव होगा तो 15 में से 5 जाएगा तो ये 10 होगा बटा 2।
अगर निगेटिव होगा तो -20/2 होगा। इसीलिए x का 2 वैल्यू हो गया, x का वैल्यू आपके पास 5 हुआ और एक हो गया -10। ये निगेटिव नॉट पॉसिबल, लेंथ निगेटिव नहीं होता, यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू जो हो गया आपके पास 5। तो dA/dx फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जो मेरा रूट्स आना चाहिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसका जो पॉसिबिलिटीज वैल्यूज आपके पास आया, अब यहाँ पे ये देखना है जो dA/dx मेरा आया था, इसको पुनः हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चूंकि साइन स्कीम तो मेरा ये निकला था, क्योंकि इसका साइन स्कीम इस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ये 100 - x², ये हमेशा ये ओवरऑल ये वैल्यू कितना होगा, 0 से हमेशा ही बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से हमेशा ये वैल्यू बड़ा होगा। ये वैल्यू 0 से आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो साइन स्कीम जो भी डिपेंड करेगा इस पे होगा। तो x का वैल्यू 5। अब इसके पास मेरे पास साइन स्कीम देखना है। मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू तो 0 था, एक 5 आया, 5 से बड़ा के लिए कर देते हैं। 5 से बड़ा के लिए अगर इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक 10 भी आएगा, दूसरा -10 भी आएगा। लेकिन ये वैल्यू क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसके लिए 0 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो एक 0 और एक 10 आया। जब ये 10 आया तो 5 और 10 के बीच में अपना मन से कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 9 लेते हैं, 100 लेते हैं। कितना, 5 और 10 के बीच में 9 लेंगे तो 100 ये कि मैंने 10 अगर लेते हैं तो 10 9 100, लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं लेंगे, 9 लेंगे तो 9 9 81। ये पॉजिटिव और ये ओवरऑल कितना होगा, 9 5 45 और 9 9 81, ये ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये यहाँ से ये इंक्रीज कर गया और यहाँ से क्या कर गया, पुनः ये डिक्रीज कर गया। अब डिक्रीज किया तो इसका मतलब मैक्सिमम आपका किस पे हुआ, यानी एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, देन बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी x बराबर 5 पे एरिया आपका मैक्सिमम होगा। दैट मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी एट x बराबर 5 पे मैक्सिमम जो मेरे पास होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू आपके पास अगर करते हैं x बराबर एरिया इज मैक्सिमम एट x बराबर 5, इसका मतलब ये है दैट मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यानी मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 5 अब दे रहा है, 1/2, यहाँ 5 देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब प्लस ये 20 होगा और ये कितना होगा, 100 - 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसका मतलब ये 20 और 10 30, 30/2 यानी 15, और ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर रूट। 75 का क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब 75 का क्या होगा, 5 25 दिया 75, यानी 15, 5 अगर बाहर निकालते हैं √3, यानी 15 5 75, 75 √3, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यही इसका मैक्सिमम एरिया जो निकालना है x बराबर 5 पे, दैन मैक्सिमम वैल्यू इज इतना। अब आपके सामने इस तरह का न्यूमेरिकल ये देना चाहता है कि कोई सिलेंडर किसके अंदर हो, स्फीयर के अंदर हो या कौन उसके स्फीयर के अंदर हो, तब उससे संबंधित न्यूमेरिकल किस तरह का है आप देखें और उसको हम लेकर आ रहे हैं। अब आपके सामने एक अलग न्यूमेरिकल है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक पोल है, एक दूसरा पोल है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। AP और BQ दो वर्टिकल पोल एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे AP मान लेते हैं, ये AP, A से P, AP, और दूसरा कह रहा है AP एंड BQ, और AP बराबर यहाँ पे 16 मीटर है, जबकि AP और AB, तो A और P, यहाँ पे B मान लेते हैं ये Q रहा होगा। AP और BQ दो वर्टिकल पोल, AP बराबर 16 मीटर और AB बराबर 20 मीटर, ये मेरा 20 मीटर दिया हुआ है। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट से AB पे कोई पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं ये R पॉइंट रहा होगा, इसको हम मिला दिए और इसको भी मिला दिए।
अब एक पॉइंट ई पे एक मान लेते हैं ए से आर के बीच की दूरी अगर x मीटर रहा है तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा 20 माइनस x मीटर रहा है, यही रहा। तब कह रहा है चूंकि वो जो डिस्टेंस कह रहा है आरपी स्क्वायर जोड़ आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, आरपी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। और यहाँ पे बी क्यू एक और यहाँ से न्यूमेरिकल में एक छूट गया, बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर कह रहा है, यानी बी क्यू यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है जो कि मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू कितना दे दिया है, ये 22 मीटर। तब कह रहा है न्यूमेरिकल के अनुसार आरपी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। वो डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस मेरे पास एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं कि वाई मेरे पास डिस्टेंस है, जो फाइंड आउट करना है आरपी स्क्वायर जोड़ आर क्यू स्क्वायर, उसको मिनिमम पॉइंट के लिए। तो आरपी स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम चलते हैं आरपी स्क्वायर 16 के स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। उसी तरह आर क्यू ये निकालना आर क्यू स्क्वायर ये भी हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसे हम हटा रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे ये बात हो गया 16 गुना 16 256 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, अब 22 गुना 22 484 हो जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी 20 के स्क्वायर 400 और x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 2ab यानी 20 दूनी 40x। ये मेरा बाई व्हाट इज द मिनिमम की बात कर रहा है। जब मिनिमम की बात करेगा, चलिए इसको हटाना चाह रहे हैं, देख लीजिए एक नज़र और फिगर को। यहाँ पे अभी मिनिमम की बात कर रहा है, जो हमको ज़रूरत है उसी को हम लेकर चलते हैं। तो y इज इक्वल टू मेरे पास ये आया 484 प्लस 400 884 और 884 प्लस 256, 6 दूनी 12 5 4 9 10 बाकी 1 8 2 10 1 11 यानी 1102। यहाँ पे 1102 आपके पास आया। चलिए 1102, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब माइनस यहाँ पे 40x आया, क्या आया 40x। अब फॉर मिनिमम के केस में dy बटा dx निकालना है पहले, ये तो कांस्टेंट है 0 होगा, ये 2 दूनी 4x होगा और ये 40 होगा। फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमने 0 करेंगे 4x माइनस 40 बराबर 0। इसका मतलब 4 10 40, x का मान यहाँ पे 10 आया, x का वैल्यू आपके पास 10 आया। देन अगेन डिफरेंशिएट, हमने इसे फिर से पुनः डिफरेंशिएशन किया, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज द वैल्यू इज 0, यानी आपके पास ये वैल्यू आपके पास, अब ये आपके पास आ गया, यानी d2y बटा dx स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि y इज मिनिमम व्हेन y इज, अगर आपके पास मिनिमम होगा व्हेन जब x इज इक्वल टू 10 मीटर होगा, यानी दैट इज आप कह सकते हैं आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन कब एट ए से आर तक, ए आर कितना होना चाहिए 10 मीटर, क्योंकि आप क्लियर कट है कि डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा होता है वो तो मैक्सिमम को इंडिकेट करता है। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम को इंडिकेट कर रहा है। सो जनरली आप कह सकते हैं y इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे क्लियर कट आपका है। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से हमें अवगत हुआ और उसको हम आपको अवगत करा रहे हैं, यानी आपके पास रख रहे हैं, यानी आपको सिखाने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक स्फीयर है,
यानी गोला है। चलिए, अब आपके पास एक गोला है, ठीक है ना गोला, यही गोला है। ऐसा नहीं कि कहिए का ये भोला है, ये विरीत नहीं समझिए। मतलब ये एक गोला है, स्फेयर है। स्फेयर के अंदर यानी प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, स्फेयर के अंदर एक कोन है, हम एक कोन इंसर्ट कर रहे हैं स्फेयर के अंदर। चलिए, ये स्फेयर के अंदर एक कोन को इंसर्ट कर दिए, क्या ये इंसर्ट कर दिए भाई, ये ठीक है, ये मेरा कोन है। कोन ऐसा ही होता है ना, बस शंकु, क्योंकि इससे पहले न्यूमेरिकल स्फेयर के अंदर एक कोन हम डाल दिए। मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए, तो स्फेयर का कहीं सेंटर रहा होगा, ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर है, इसको हम सेंटर को ओ मान लेते हैं, है कि नहीं। जब ये सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा और इसका रेडियस हमने यूं भी बोलते हैं, जितना यानी क्लियर कट है। ओ ए बराबर ओ सी इज इक्वल टू आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। और यहाँ से इसको मिला दिया, इसको हमने पी कह दिया। एपी क्या बोले, एपी इज द शंकु जो अंदर कोन बना, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को एच मान सकते हैं, एच इज द हाइट ऑफ कोन कह दो, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन कौन हो गया। अब ओपी को हमने एक्स मान लेते हैं, ओपी, ओपी जो मेरे पास ओपी का जो फॉर्मेशन हुआ वो ओपी को हम कह दें, यहाँ पे ओपी को हम कह दें कि एक्स हो जाए। तो टोटल हाइट ऑफ कोन एपी, एपी तो मेरा ये हो गया टोटल हाइट ऑफ कोन, यानी टोटल हाइट ऑफ कोन, कोन हाइट ऑफ कोन यानी एपी, एपी बराबर कौन हो गया भाई, ओ ए, ओ ए जोड़ ओपी। अब दिस ओ ए मेरा कितना था, रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस ओपी इज इक्वल टू एक्स। ई क्या हो गया, ई रेडियस ऑफ, हम आर मान लेते हैं स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन को हम आर कह देते हैं, माना। क्योंकि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कोन के वॉल्यूम का दिए, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मेरा कौन है, रेडियस ऑफ कोन, और एच मेरा क्या है, हाइट ऑफ कोन। इसीलिए हाइट ऑफ कोन ओरिजिनल में कौन हो गया, आर प्लस एक्स, जो कि हमने इसे एक्स मान रखा है। और ये क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ पे लंब हो जाएगा, और ये इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका भी कोरिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेशन जो इस तरह का निकला, ये हुआ, ये अगर r है, इसको हमने x मान रखा था, ये तो r ऑलरेडी दिया हुआ है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। स्फीयर ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा वो 8/27 गुना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, यानी 8/27। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है, गोला का क्या होता है भाई, क्या आपको याद है, यानी 4/3 पाई आर क्यू। क्या गोला का इतना याद रखिए, 4/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, यानी टू प्रूव दैट, तो सबसे पहले रेडियस जो आपने ये कहा, तो यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। आर तो हमें मालूम है, एक्स तो हमने अजम किया हूँ, तो आर स्क्वायर बराबर हम ये कह सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्लियर कट है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कोन जो मेरे पास आया अंडर रूट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आइए, देखिए इसको हटाना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन का संबंध स्फीयर से यहाँ हमको लाना है।
मान लेते हैं कि V इज द वॉल्यूम ऑफ कोन है। यदि वॉल्यूम ऑफ कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर। आर स्क्वायर का मतलब कौन? रेडियस ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन का मतलब क्या? √r² माइनस x², यानी रेडियस ऑफ कोन r² और टोटल हाइट ऑफ कोन। यही है आपका संबंध, इसी को प्रूव करके लाना है। तो हम इसे हटाते हैं, अभी जितना निकालना था हमने निकाल दिया। ये 1/3 पाई r² का मतलब ये रूट कैंसिल हो जाएगा, r² माइनस x², और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू r प्लस x। इसी को प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरा मालूम होगा। दिस इज द हाईएस्ट कंडीशन या मैक्सिमम कंडीशन है। चलिए अब यहाँ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम को प्रूव करने की केसेस में dV/dx इज 0, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dV/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले 1/3 पाई मेरे पास कॉमन हो, u इंटू v के रूप में डिफरेंशिएशन है। u को रोकेंगे, v को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को रोकेंगे और u को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको हमने रोक दिया r² माइनस x² को, और इसको डिफरेंशिएशन r का 0 और x का 1 प्लस, अब हमने इसे रोक दिया r प्लस x को, और इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये माइनस 2x होगा। चलिए यहाँ पे पाई/3 ये कितना हो गया? r² माइनस x², यहाँ से कह सकते हैं माइनस 2rx, आप माइनस 2x², यानी कह सकते हैं पाई/3 ये हो जाएगा r² माइनस 2rx, और यहाँ पे माइनस 3x²। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट यानी dV/dx²। पुनः हम इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम रूट के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम के लिए रूट अगर रियल निकालना हो तो dV/dx 0 करेंगे। चलिए पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2r बचेगा क्योंकि x का 1 और माइनस 3 दूनी 6x। यही आपके पास रियल में डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, कितना आया? पाई/3 और माइनस 2r माइनस 6x। अब आइए फॉर रियल रूट्स। फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होता है? फॉर रियल रूट्स के लिए dV/dx इज इक्वल टू मेरा 0 होगा, यानी ये वैल्यू पूरा 0 होगा। तो पाई/3 और ये r² और माइनस 2rx माइनस 3x² को हमने 0 कर दिया। यहाँ से अब हम कैलकुलेशन कर, अब यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया। जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगा, r का वैल्यू h का वैल्यू h, यहाँ पे x का जो मेरे पास वैल्यू आएगा x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 1r आएगा, दूसरा x का वैल्यू r/3 आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव नॉट पॉसिबल। इसीलिए अब एट x बराबर r/3 पे हमने चेक करना शुरू करेंगे। एट x बराबर r का वैल्यू किस पे चेक करना है? एट x बराबर r का वैल्यू r/3 पे d2V/dx² को चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आया है? y/3, और जहाँ पे x है वहाँ पे r/3 दे दें। r/3 ये 3 दूनी 6 होगा, ये हो जाएगा पाई/3, ये माइनस 2r माइनस 4r, अब दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू r/3, यानी कह सकते हैं वॉल्यूम विल बिकम्स मैक्सिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू r/3। then we have to prove that the volume of cone is equal to 8/27 into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आइए यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि जहाँ पे x का वैल्यू लेना है r/3, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास कितना, इसे हटाना चाह रहे हैं। अब इसे स्टोर कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना था? वॉल्यूम ऑफ
कोण बराबर आपके सामने अभी निकाले थे, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 था पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू कितना था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल वॉल्यूम टोटल हाइट ऑफ कोण, जो मेरा टोटल हाइट ऑफ कोण आपके पास आया था, कितना आया था, यानी टोटल हाइट ऑफ कोण ये आर था प्लस एक्स था, यानी आर प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू r/3 देने पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3×9 और इंटू आर प्लस r/3, ये वॉल्यूम ऑफ कोण आया, यानी पाई/3 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 9 इंटू 3r प्लस आर यानी 4r/3। देखते हैं 9 या 27, यानी 3 गुना 27 देते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 में से 1 8r स्क्वायर इंटू 4r, ये 4r आया। तो प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोण की बात, तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण मेरा कितना आता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर ये होगा 8/27, अलग ले लें 8/27, इसको और इसको अलग, इसको तो बच गया पाई/3 और इंटू 4r³, यानी आप कह सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया 8/27 और 4/3 पाई r³, यानी आप क्लियरली आप कह सकते हैं, क्लियरली आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर 8/27 गुना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही तो आपको प्रूफ करना है भाई, यानी आपका। अब एक और इसी में अलग तरह का न्यूमेरिकल देते हैं कि अब उसमें कोण था, उसमें यदि हम सिलेंडर डाल दें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इस तरह का न्यूमेरिकल बनाने से पहले निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए निकालना क्या था, हमको रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ कोण को प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट ऑफ कोण जान लीजिए, और जो रेडियस ऑफ कोण का है उसको निकालकर कोरिलेशन बना लीजिए ऑटोमेटिक। अब सिलेंडर की बात करेगा तो सिलेंडर के बारे में आप जान लीजिए क्या क्या अननोन चीज़ है, और उसी को नोन बनाकर उसको कैलकुलेट करिए। इसी तरह इसका प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल आपके सामने दे रहे हैं, चलिए। यूं ही आपके पास अगला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या भाई, कि प्रूव दैट, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ, पुनः मैक्सिमम वॉल्यूम का दिया। सबसे पहले तो ये जानिए, क्या जानिए भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, इंस्क्राइब्ड किस में, स्फीयर में, जबकि स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है 2r/√3, यानी कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी, यानी जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा किसका, सिलेंडर का। और ओबो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, ओबो मैक्सिमम वॉल्यूम, ओबो इस पे कर रहा है 2r/√3 पे, तो ओबो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो पुनः से जैसे एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर आपने सिलेंडर दे दिया, यही तो सिलेंडर है भाई, ये मेरा सिलेंडर है, स्फीयर है, उसके अंदर हमने सिलेंडर डाल दिया, ये भी डाल दिया, एक सिलेंडर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि V इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और एच क्या होता है, एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी आपका यही चीज अननोन है, आर और एच। उसे यदि आप निकाल लेते हैं, इसको जरा बढ़िया से स्क्वायर बना दूं भाई लगे, तो इसका फिगर यहाँ से और नीचे आ जाएगा, तब देखने में अच्छा लगेगा कि नहीं ये हो गया।
लेकिन इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ स्फीयर, और यही सिलेंडर हो गया PQRS, और यहाँ से इसके सेंटर से हमने इसे मिला दिया, और ये यहाँ का जो दूरी हो गया इसको हम M, इसको N कहेंगे। MN ही मेरा H ऑफ सिलेंडर, यानी MN, यही H मेरा हो गया MN, और ये O सेंटर ऑफ स्फीयर, ई स्फीयर से हम इसका मिला दी, इसको मिला देने के बाद रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, यहाँ से ये रेडियस ऑफ MQ ही बराबर MQ, इसी को हम कहेंगे NQ, रेडियस ऑफ सिलेंडर। यदि हमने अगर कोण यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा कुछ भी माना, तो ये बताइए ये मेरा R है, तो R cos थीटा आइए हो जाएगा R sin थीटा। R sin थीटा आपका कौन होगा? अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये वर्टिकली या इंक्लाइनेशन है थीटा, तो R cos थीटा ये हो जाएगा, और R sin थीटा M की, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा भाई? रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा R sin थीटा। रही बात हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, चलिए रेडियस को अभी हटाते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर कर सकते हैं 2 गुना OM, चूंकि ये दोनों के बीच में है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 2 गुना O इंटू M, और OM को कहेंगे R cos थीटा, यानी 2R cos थीटा। और उसी तरह रेडियस की बात अगर करते हैं तो ये R हो जाएगा R sin थीटा, R sin थीटा। बस सारा न्यूमेरिकल का फंक्शन आपके पास पहुंच गया। क्योंकि अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो लीजिए, अब हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम इसको हटाते हैं। वॉल्यूम की बात अगर करते हैं तो सारा फंक्शन तो आपके पास जितना भी जो फिल्म आपको दिखाया जाता है पर्दे पे, थोड़ा थोड़ा दिखाता है क्या? टेलर। समझने वाले समझ जाते हैं कि इस फिल्म का लास्ट में क्या होने वाला है। उसी तरह आपको सारा चीज़ लाकर दे दिया गया, ये मालूम है, ये मालूम है, तो नहीं मालूम होगा क्या? क्योंकि अब तो डिफरेंशिएशन का सारा काम हो गया। पाई R का मतलब R sin थीटा, R स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और H का मतलब 2R cos थीटा, 2R cos थीटा। सारा तो आपके पास मालूम हो गया। अब तो हमें यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं रहा। अब फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम की बात करते हैं तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना है dv बटा डी थीटा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं 2 पाई आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, 2 पाई आर क्यू तो मेरा कॉमन है भाई, चलिए हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे हमने इसको रोक दिया, u साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, अब कॉस थीटा को रोकिए और साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। अब यहाँ से आप आगे बढ़िए, देखते हैं क्या कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं 2 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा माइनस साइन क्यू थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा तो आपका साइन थीटा बाहर निकालिए, 2 पाई आर क्यू और साइन थीटा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा भाई, क्योंकि साइन थीटा ग्रेटर देन 0, यानी 0 से पाई बाई 2। ये जो आपको होगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी थीटा कहाँ से होगा 0 टू पाई बाई 2। तो इसका जो साइन स्कीम किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, यानी द साइन स्कीम ऑफ dv बाई डी थीटा विल बी सेम एज दैट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको क्लियर कट है कि फॉर रियल रूट्स के लिए दिस बिकम्स इक्वल टू 0, इसीलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हैं
2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस को ले आइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, यानी आप कह सकते हैं इसको हटाना है, वॉल्यूम को रहने देंगे, यानी आप कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यानी tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव √2। अब यहाँ पे √2/1 हो गया। यहाँ से हमने क्या कहा है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये कितना हो, कर्ण कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस की प्लस, यानी ये वैल्यू हो जाएगा √3। तो साइन थीटा अगर निकालना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी √2 और बटा कितना होगा, इसी में √3, यानी सीधा होगा 2/3, और कॉस थीटा का बराबर 1/√3। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमें मालूम हो गया। तो अब मैक्सिमम की बात कर रहा था, तो एक रूट्स आया है √2, तो इसका मतलब उसका साइनस की हमने देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास dv/dθ था, उसको दोबारा हमने डिफरेंशिएशन किया, तो 2πr⁴, अब इसको u इंटू v पे हमने लिया, तो ये हो जाएगा, एक को रोका, इसको किया और इसको रोका, तो इसको डिफरेंशिएशन किए। अब तो डिफरेंशिएशन का ज़रूर मास्टर बन गए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो उसका d2v/dθ² इतना आया। अब आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना था, उसको पे ये वैल्यू को हमने दे रखा है। अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करना है, तो साइन थीटा का वैल्यू आपके पास √3 दे और 1/√3, इसको देने के बाद क्या हो सकता है, साइन थीटा का मान दे दीजिए और कॉस थीटा का मान दे दीजिए 2, और ये ओवरऑल अगर कॉस क्यू थीटा है तो ये कितना होगा, 1/√3 का क्यू दे दीजिएगा, तो 1/3 इंटू √3, और स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये 2/3 और 1/√3, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2πr⁴। देख लीजिए कितना होगा, कॉस का क्यू अगर करते हैं तो 1/3√3, और इसको कहिएगा 7, स्क्वायर का मतलब 2/3, और कॉस का मतलब 1/√3। ये वैल्यू कितना होगा, 3√2 - 14, यानी लेस देन 0। यहाँ से क्लियर है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा व्हेन, जब आपके पास लाना क्या है, जब मैक्सिमम आपके पास की बात कर रहा है, जब कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, यानी आपके पास क्लियर है कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम जब tan थीटा इज इक्वल टू √2 आया था। कितना आया था पॉइंट, रियल रूट्स तो आपका यही आया था ये, यानी आपके कह सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम जब पॉइंट आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू √2। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी tan थीटा बराबर, अब साइन थीटा आपके पास सामने है, यानी साइन थीटा अगर √2 था, अभी निकाले थे, tan थीटा यदि √2 है, पुनः देख लेते हैं क्योंकि इरेज कर चुके हैं, ये √2 है और 1 है, तो ये 3 आया था, तो यहाँ से आप दे दीजिए वॉल्यूम बराबर जो आपके पास होगा 2πr⁴ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 2/3, स्क्वायर कर देने के बाद यानी 2/3, और कॉस थीटा का मतलब 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 2 4 बटा 3√3 πr⁴। अब ये वॉल्यूम, तो हाइट, वॉल्यूम तो ये मेरा है, व्हाट इज द वॉल्यूम, अब किस पॉइंट पे कर रहा था, तो वॉल्यूम मालूम हो गया। तो हाइट आपके पास क्या था, आपके पास यही था जी, ये, और ये हाइट है। अगर ये हाइट इस तरह के था, क्या था, ये r cos थीटा था, तो हाइट बराबर 2r cos थीटा था, तो 2r, cos थीटा का वैल्यू कितना आया था, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण 1/√3, जिसको प्रूफ, यानी 2r/√3। यही आपके न्यूमेरिकल था, इस पॉइंट को प्रूव करना था, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम निकालना था मैक्सिमम पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो वॉल्यूम मेरा मालूम होगा, दिस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट विल बी 4/3√3 πr⁴, और हाइट ऑफ
यानी जो सिलेंडर मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर, इसके अंदर जो सिलेंडर का हाइट आया वो 2r/√3। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का कोई लाइन रूप रेखा नहीं है। हम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा प्रयास आप अपने तरफ से करें, क्योंकि जो डाउटें हैं वो आपको मैसेज के द्वारा दें। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग तरह का न्यूमेरिकल और एक और लेक्चर देंगे। अगर कुछ थ्योरियां हैं उसको लाएंगे, अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।